सर कोई भी जगह होती है, कभी हमारी जैसे कराची में ही हम मुख्तलिफ स्कीम्स देखते हैं, लाहौर में डिफरेंट एरियाज़ देखते हैं, इस्लामाबाद में देखते हैं, ये तो चले अर्बन डेवलपमेंट जो हो गई, रूरल में भी देखते हैं। तो सबसे पहले फोकस किया जाता है वहाँ पे तमाम इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कमर्शियल्स को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग एक खिता है, एक आइलैंड है जो कि अपनी एक अलग ही कमर्शियल स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस तो रखता है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस है? हाँ जवेरिया, गवादर में जो पहला फ्री जोन बना है, जो टैक्स फ्री जोन बना दिया है गवर्नमेंट ने बिल्कुल पोर्ट के साथ, वो 2300 एकड़ के ऊपर है और कम से कम वहाँ पे 3000 फैक्ट्रीज की जगह है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी, और मैं भी जब मेरे फर्स्ट टाइम वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के लिए जो चाइना और पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ है उन्होंने जगह ले ली है। यानी आज अगर आप या आपका कोई नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है कि जी हमें फ्री जोन में जगह दो, तो वहाँ पे जगह पैक हो गई है और उसकी पेमेंट्स 1 साल से डॉलर्स में कर रहे हैं पाकिस्तानी कंपनीज भी और चाइनीज़ कंपनीज भी। और पाकिस्तानी कंपनीज तो आई थिंक शायद वहाँ पे 10% दो, 90% जगहें वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी ने ले रही हैं। इस साल विद इन दिसंबर, आपको एंड ऑफ दिसंबर में आप देखिएगा कि 5 फैक्ट्रीज वहाँ लग गई हैं और उन फैक्ट्रीज ने फंक्शन शुरू कर देना है एंड ऑफ दिसंबर। अभी 2 फैक्ट्रीज का तो आया था, एक यूरिया फैक्ट्री है और एक कमर्शियल केमिकल फैक्ट्री है। वो दोनों फैक्ट्रीज तो शायद जून के एंड में या अगस्त के मिड में अपना इफ्तिताह आ रहे हैं। सर अगर बात करें ओपन लैंड की, तो अगले 3-4 साल में आप ओपन लैंड को भी और यहाँ पे मौजूद सोसाइटीज़ को भी कितना उभरता हुआ देख? जब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट का हमेशा सवाल होता है। मैं उनको हमेशा इस बात का जवाब इस तरह देते हैं, देखिए ओपन लैंड में आप लोग काम नहीं करें। इसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए ओपन लैंड, आप कोई सोसाइटी में जगह लेते हैं ना, तो उस सोसाइटी को पहले GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो सोसाइटी ओनर्स या गवर्नमेंट अप्रूवल लेती है, उस जगह का लेआउट पास करती है। गवादर में आपको पता है जो मास्टर प्लान है उसमें कैटेगरीज है, वो देखती है क्या वो सोसाइटी उस कैटेगरी में फिट होती है। जैसे अगर वो ज़मीन जो है वो ट्रक अड्डे की है या सब्जी मंडी की है, तो वहाँ पे मैं कमर्शियल सोसाइटी या बेंगलोर सोसाइटी नहीं कर सकता। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में आ रही है, तो गवर्नमेंट उसको NOC देती है। NOC देने के बाद उसमें प्लॉटिंग होती है और फिर आप एक प्रोसेस के थ्रू जेन्युइन तरीके से प्लॉट खरीदते हैं। ये बात अलग है कि वो सोसाइटी नहीं बन रही या सोसाइटी में फ्रॉड हो गया, ये चैप्टर एक अलग है। मैं आपको एक ज़मीन की हकीकत बता, यानी कि वही कराची वाला हिसाब ना कि एग्रीकल्चरल लैंड का NOC अलग है, फॉर्म अलग है, सॉरी फार्मिंग का अलग है एंड ऑल दैट। ये आपको एक बात पता है कि पाकिस्तान का वाहिद सिटी है गवादर जिसका मास्टर प्लान एक इंटरनेशनल फर्म और इंटरनेशनल PhD लोगों ने बनाया है। ये बात किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान का कराची सबसे बड़ा शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन गवादर पाकिस्तान का पहला शहर है जो इंटरनेशनल फर्म ने PhD इन ट्रैफिक, PhD इन वाटर फ्लो, PhD इन रेन ड्रेनेज, PhD इन एरोस्पेस, एयर डायनेमिक्स, ये PhD का लोगों ने मिल के इस मास्टर प्लान को बनाया है, जिसके ऊपर बहुत ह्यूज कॉस्ट चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की। अच्छा, फिर आपने कहा कि ओपन लैंड बिल्कुल यही तरीका है जबरिया, आपको पता है कराची में भी या गवादर में आप ओपन लैंड लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओपन लैंड फेज़ 1 की। फेज़ 2, फेज़ 3 तो आप भूल जाएं, उसका तो कोई फ्यूचर नहीं। अगर आप फेज़ 1 में भी ओपन लैंड लेते जबरिया, उसमें गवर्नमेंट ने आपको NOC नहीं दी होती है। गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकती है। मैं फर्ज करें मैंने एक लैंड ली वहाँ पे 10 एकड़ और मैंने सोचा यहाँ पे मैं सोसाइटी लॉन्च करूँगा या मैं कुछ भी XYZ कुछ भी बनाऊँगा जो उस एरिया का कैटेगरी है। गवर्नमेंट को वहाँ से रोड निकालना है, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं क्या मैं रोड यहाँ से निकालूँ। गवर्नमेंट वहाँ से रोड निकालेगी और आपको उसका अमाउंट दे देगी। अमाउंट वो नहीं देगी जो ज़मीन की आज आपकी कीमत है, वो अमाउंट वो देगी जो आपकी लीज या आपके रजिस्ट्री में आई हुई है। जबरिया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि एक मरीन ड्राइव पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी आई थी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, लेकिन उसकी NOC अभी अप्रूव नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने उसको विद इन 10 डेज ख़त्म कर दिया और वो ज़मीन उन्होंने दे दी पाकिस्तान रेलवे को। आज भी जो लोग गवादर जाते हैं वो उस जगह को जानते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान रेलवे के बोर्ड लग गए हैं। ओपन लैंड लेने का, देखें फ्री जोन की ज़मीन जहाँ पे आज फ्री जोन बना हुआ है 2300 एकड़, वो भी लोगों की लैंड थी। वहाँ पे हमारे बहुत से रेड बॉक्स के कस्टमर्स की लैंड थी। गवर्नमेंट ने उनसे पूछा भी नहीं, गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए और वो पूरा एरिया फ्री जोन में ले लिया। उसी के साथ एक सोसाइटी थी, बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सोसाइटी बच गई। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से अप्रूव थी, तो गवर्नमेंट उसको हिला नहीं सकी।
जवेरिया देखिए, ओपन लैंड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो दूसरी प्रॉब्लम आती है, आपने 5 एकड़ का टुकड़ा लिया किसी से, वो 5 एकड़ रोड से पीछे है। अब चलिए गवर्नमेंट से भी आपको उसकी अप्रूवल मिल गई, आपने वो उसकी जो कैटेगरी ऑफ मैप था उस पर भी आप पूरा उतरे, आपने जी ट्रक स्टैंड था, सब्जी मंडी थी या इंडस्ट्रियल जोन था, लेकिन वो 5 एकड़ से पहले जो मेन रोड तक 5 एकड़ का टुकड़ा है किसी और का, जब तक वो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेगा, देखिए गवर्नमेंट जो है ना, आपकी जो जितनी भी नेसेसिटीज़ होती हैं, एमिनिटीज़ होती है, वो रोड तक छोड़ के जाती है, पानी, बिजली, गैस, ये सब मेन रोड तक छोड़ा जाता है, उसके बाद डेवलपर उसको अपनी सोसाइटी तक लेके जाता है। अब आपसे जो 5 एकड़ का टुकड़ा फ्रंट पे है, जब तक वो अपनी जगह को डेवलप नहीं करेगा तब तक आप अपनी जगह डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा चले, उसने आपको, आप चाहते हो कि यार मैं बिजली, पानी, गैस अपनी सोसाइटी तक इसकी ज़मीन से लेता हुआ हूँ, तो उसकी ज़मीन की कॉस्ट भी आप दोगे और अपनी ज़मीन की कॉस्ट भी दोगे। फिर आया कि वो बंदा आपको इजाज़त देता है कि मेरी ज़मीन से रास्ता लेके जाओ, अपनी चीज़ें डालो, या आया वो आपको ब्लैकमेल करता है। दूसरा, आपने वहाँ डेवलपमेंट कर दी लेकिन गवर्नमेंट से आपने एनओसी नहीं लिए, गवर्नमेंट आपकी डेवलपमेंट को वाइंड अप करेगी और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का पर्पस ऑफ वर्क होगा, जो अगर गवर्नमेंट को वो जगह चाहिए होगी, वो जगह गवर्नमेंट ले लेगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको एक और मैं बताऊं, अभी एक रोड जो है वो ईस्ट बे कमर्शियल से वेस्ट बे कमर्शियल के लिए गवर्नमेंट निकाल रही है। उस एरिया में एक सोसाइटी आ रही थी जो गवादर की टॉप सोसाइटी है, गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, उस सोसाइटी मेन जिना एवेन्यू के ऊपर गवर्नमेंट ने उस सोसाइटी को नहीं छेड़ा, बिल्कुल उसके साइड से जो ओपन लैंड था, जो लोगों को लैंड था, उस लैंड पे से ज़मीन को निकाला और उन लोगों को पैसे दे दिए। सोसाइटी की भी बहुत अच्छी एक और कीमत बढ़ गई, क्योंकि वहाँ से तो 2 रोड मेजर रोड जा रहे थे, ये भी तीसरा रोड आ गया, लेकिन फंसा कौन? ओपन लैंड वाला। तो ओपन लैंड फेज़ 2 और 3 में तो लेने का सोचे भी नहीं, फेज़ 1 में भी कोशिश करें कि ना लें। आपकी इन्वेस्टमेंट मजबूत होगी अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में, देखिए रेड बॉक्स किताबों से आप हमसे सोसाइटी का पूछेंगे, हम आपको बिल्कुल वही सोसाइटियाँ बताएंगे